हेलो स्टूडेंट, दिस इज संदीप सर। आज हम करने जा रहे हैं हमारा 9th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। अब इस चैप्टर में सबसे पहले हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एक्सरसाइज थे हमारे 4, बट इस साल हमारे डिग्रेडेड सिलेबस में हमारे 2 एक्सरसाइज लेट हो गए 14.1 और 14.3। इससे अलावा आज हम जो फर्स्ट लेक्चर में करेंगे दैट इज कंप्लीट योर थियरी एंड डेफिनेटली योर वन ऑफ द एक्सरसाइज। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले देखते हैं स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। ठीक है, सो स्टैटिस्टिक्स डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस, यानी कि ये एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है और इस जो लैटिन वर्ड से बना है उसका नाम था स्टेटस। तो जो स्टेटस होता है वहां से हमारा क्या बनता है, स्टैटिस्टिक्स का वर्ड वहां से बना हुआ है। ठीक है, नॉर्मली स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, इससे जो हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं और फिर उस इंफॉर्मेशन के थ्रू या हम लोग कोई कुछ काम करते हैं या फिर उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन इस तरह की कोई चीजें करते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, स्टैटिस्टिक्स बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो चीज है वो हमें एक्सप्लेन करनी है दैट इज योर व्हाटएवर डेटा यू आर हैविंग, उसको प्रॉपर्ली समझना बहुत जरूरी है कि आप किस चीज के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमें समझना है दैट इज योर डेटा। अब ये डेटा क्या होता है, ठीक है, तो उसको समझते हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स व्हिच आर न्यूमेरिकली और अदरवाइज कलेक्टेड विद अ डेफिनेट पर्पस आर कॉल्ड डेटा। मतलब कि आप कोई किसी पर्टिकुलर काम के लिए कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, कोई चीज का कलेक्शन बनाते हैं, वो आपकी जो इंफॉर्मेशन आपने जहां जहां से इंक्लूड की है वो सभी के सभी क्या बन जाते हैं, डेटा बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, डेटा। फॉर एग्जांपल चलिए आप यूं समझिए जैसे कि आपको क्या होता है घर में जो भी जितने भी आपके पास बुक्स पढ़े हैं ऑफ योर 9th स्टैंडर्ड, तो उनमें सभी पब्लिकेशन के आप अलग अलग नाम लिखते हैं कि भाई आप कहीं से एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं, कोई आप ओसवाल की बुक पढ़ रहे हैं, कोई फुलबाग, मतलब अलग अलग कंपनीज की जो पब्लिकेशंस की बुक्स हैं अगर आप वो देख रहे हैं तो उन सबका आप अलग अलग से डेटा बना सकते हैं कि मेरे पास इन सब्जेक्ट में जैसे कि मैथ्स साइंस में मेरे पास ओसवाल की बुक है, इंग्लिश वगैरह मेरे पास इस कंपनी की बुक है, मतलब अलग अलग तरह से क्या कर सकते हैं आप अपना डेटा बना सकते हैं। तो ये डेटा जो होता है वो क्या है, इंफॉर्मेशन। आपने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसी को हम बोलते हैं डेटा। अब डेटा जो होता है ये समझ में आ गया। ठीक है, तो अब डेटा के दो टाइप्स होते हैं, तो यहां लिखा है देखिए 2 टाइप्स ऑफ डेटा। पहला नाम होता है प्राइमरी डेटा एंड सेकंड वन इज द सेकेंडरी डेटा। तो चलिए पहले ये डिस्कस करते हैं कि ये प्राइमरी डेटा क्या होता है और सेकेंडरी क्या होता है। तो सबसे पहले when the information was collected by the investigator herself or himself with a definite objective in her or his mind, the data obtained is called primary data। यानी कि ऐसा डेटा जो कोई पर्सन, यानी आप अपनी बात खुद कर सकते हैं योरसेल्फ, आप अगर कोई भी इंफॉर्मेशन खुद कलेक्ट करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस तो उसको क्या बोला जाता है, दैट इज प्राइमरी डेटा। क्यों, क्योंकि ये डेटा आपने खुद कलेक्ट किया है। सो एनी कलेक्शन ऑफ डेटा व्हिच इज डन बाय योरसेल्फ फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस देन दैट इज कंसीडर्ड एज द प्राइमरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा क्या होगा, जो इंफॉर्मेशन हम खुद अपने आप फाइंड आउट करते हैं और उसका हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन का डेटा बनाते हैं, वो बन जाता है हमारा प्राइमरी डेटा। राइट, तो ये क्लियर हुआ। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। प्राइमरी डेटा में जैसे कि आप अपने घर में कितने मेल मेंबर्स हैं या कितने फीमेल मेंबर्स हैं, इसको आपको आइडेंटिफाई करना हो तो आप खुद जानते हैं कि मेरे घर में कितने मेल्स रहते हैं और कितने फीमेल्स। राइट, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यू आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेशन। आपने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की वो किसके थ्रू थी, आपके खुद के थ्रू थी, मतलब आपने खुद ने क्या किया, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, तो ये बन जाएगा प्राइमरी डेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज when the information was collected from a source which already had the information stored, the data obtained is called secondary data। मतलब कि आप इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट करते हैं पर वो इंफॉर्मेशन आपने सेल्फ खुद ही निकाली होती है, समवन एल्स या किसी दूसरे सोर्स के थ्रू क्या करते हो, आप वो डेटा कलेक्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके घर पे सपोज जैसे लाइट बिल है, ठीक है, तो लाइट बिल आपका जैसे इस मंथ का या लास्ट मंथ का या उससे पहले मंथ का या कोई भी मंथ का आपको फाइंड आउट करना है तो आप लाइट बिल का जो आता है उसमें से देख सकते हैं। बट दैट लाइट बिल जो है वो आपने खुद ने उसका डेटा फाइंड आउट नहीं किया है, ये तो जो कंपनी होती है जैसे कि टोरेंट कंपनी है तो वो कंपनी वाले क्या करते हैं, जो आपको बिल पकड़ाते हैं आप उसके थ्रू उस डेटा को फाइनलाइज करते हैं। तो ये डेटा क्या है, सम बाय सम सोर्स, कोई दूसरे ने वो कलेक्शन इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और वो आपको समझाया या एक्सप्लेन किया या आपको दिया हुआ है, तो ऐसा डेटा जो होता है वो क्या हो जाता है
दैट इज आवर सेकेंडरी डेटा, बिकॉज इट इज नॉट डन बाय योरसेल्फ, किसी दूसरे ने या किसी सोर्स के थ्रू आपको मिला है, तो क्या बन जाता है आपका सेकेंडरी डेटा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर हम इसको वापस एक बार समराइज कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स वर्ड है लैटिन, और उसका कौन से वर्ड लैटिन वर्ड से बना है, तो स्टेटस से बना हुआ है। दूसरा आता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन आप जो कलेक्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। डेटा के दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा वो डेटा जो आप खुद सेल्फ कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए आप जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो बन जाता है आपका प्राइमरी डेटा, और दूसरा सेकेंडरी डेटा यानी ऐसा डेटा जो किसी और ने आपको दिया या बाय सम सोर्स यू गॉट दैट इंफॉर्मेशन, तो उसे बोलते हैं हमारा सेकेंडरी डेटा, ठीक है। सो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और एक दो बार अच्छे से रिवाइज कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 14.2। एक्चुअली 14.1 जो है वो हमारे सिलेबस में इस बार डिलीट हो चुका है। उसमें क्या है मैं आपको बता दूं कि हमने भी जो सीखा था व्हाट इज प्राइमरी डेटा और व्हाट इज सेकेंडरी डेटा, उसी के एग्जांपल्स में बताए हुए, मतलब आपको आइडेंटिफाई करना है व्हिच वन इज द प्राइमरी डेटा, व्हिच वन इज द सेकेंडरी डेटा। तो वो टॉपिक जो है हमारा हिस्सा नहीं है, हम जाते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज 14.2 में, ठीक है। तो 14.2 में फ्रेंड्स देखिए क्या होता है। मैं 14.2 का फर्स्ट सम स्टार्ट करता हूं, ठीक है। 14.2 का सेकंड सम। ऑलराइट, यहां पर दिया गया है द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलो। अब यहां पर 30 बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या है वो यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। किसी का ए है, किसी का बी, किसी का ओ और किसी का एबी भी है, ठीक है ना। हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। एंड उसके बाद हमको पहले तो डेटा बनाना है, डेटा के अकॉर्डिंगली एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, और उसके बाद बताना है व्हिच इज द मोस्ट कॉमन एंड व्हिच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग दी स्टूडेंट्स, यानी दो आंसर भी देने, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारा डेटा बना देते हैं। तो आप डेटा का इंफॉर्मेशन देखिए, तो हमारे पास क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर हमें सबसे पहले दिया गया है दैट इज ब्लड ग्रुप। क्या आप कौन कौन से ब्लड ग्रुप को है चेक करेंगे, वो ब्लड ग्रुप है आपके पास, और उसके सामने क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहां पर हमारा इस तरह से एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनेगा। हमारे पास टोटल जो ब्लड ग्रुप है कौन कौन से हैं, हमारे पास है ब्लड ग्रुप ए, फिर है बी, और हमारे पास ओ है और ए बी है, क्या है, ओ एंड ए बी। तो इस तरह से हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास ए जो है वो कितने हैं। तो ए देखिए हमारे काउंट करते हैं, देखिए स्टार्टिंग से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वी आर हैविंग टोटल 9 ए ग्रुप, यानी ऐसे 9 स्टूडेंट हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है। इसके अलावा फिर देखें तो हमारे पास ब्लड ग्रुप बी वाले हमारे पास 6 स्टूडेंट हैं, ब्लड ग्रुप ओ वाले सबसे ज्यादा हैं जो है 12, और ए बी ग्रुप वाले जो है वो 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। इनका आप टोटल करें यहाँ पर तो आपको टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है वही मिलेंगे, दैट इज नथिंग बट 30। 12 + 3 15 और 9 + 6 15, 15 + 15 30। तो ये हमारा इंफॉर्मेशन जो हमें दी गई थी उस इंफॉर्मेशन को हमने इस तरह से डेटा में अरेंज कर दिया। अब इसके बाद 2 क्वेश्चन पूछे गए। फर्स्ट वन, पहला क्वेश्चन जो है उसका वो ये है दैट इज व्हिच इज द मोस्ट कॉमन। तो उसका आंसर आएगा मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप। तो ऐसा जो मोस्ट कॉमन है, सबसे ज्यादा है, मोस्ट कॉमन मतलब सबसे ज्यादा, तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, 12 ओ। तो यहाँ क्या आएगा आंसर ओ, क्योंकि ओ जो है मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप वो है हमारा ओ ब्लड ग्रुप। कौन सा, ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सेकंड नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया दैट इज दिस इज व्हिच इज द रेयरेस्ट। रेयरेस्ट मतलब सबसे कम, सबसे कम क्या है, ए बी। तो यहां आएगा रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप, इसमें आंसर है हमारे पास ए बी, क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप सबसे रेयरेस्ट, ठीक है, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ज्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको हर बार एक डेटा दिया हुआ है, उस डेटा को हमें इस तरह से प्रॉपर्ली ऑब्जर्वेशन में अच्छे से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छे से रखना है उसे, और उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे गए आप इसी की हेल्प से देखते हुए उसे आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फॉर क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 12 वाला, द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलो। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पर टोटल 40 इंजीनियर्स का उनके घर से जो उनकी साइट है उसका जो डिस्टेंस है वो बताया गया है। कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास साइज 5 फॉर द डेटा गिवन एंड अबव, टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल एज 0 to 5 where 5 is not included, and what main features do you observe from this tabular representation। तो हमारे पास यहाँ पे जो टेबल है वो टेबल तो आप टेक्स्ट बुक में जो डेटा है वो आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, टेबल में जो यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। तो आपका जो टेबल बनेगा वो देखिए फॉर द क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसमें ये सबसे पहले आएगा, दैट इज योर डिस्टेंस। डिस्टेंस के बाद हमारे पास जो है ये हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं टैली, बिकॉज यहाँ टैली पूछा गया है, और लास्ट में जो है हमारे पास दैट्स आवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो डिस्टेंस सबसे लोएस्ट जो है वो और सबसे हाईएस्ट, तो हम देख सकते हैं हमारा जो लोएस्ट और हाईएस्ट है वो 0 से छोटा कोई नहीं है, 35 से बड़ा कोई नहीं है। और यहाँ पहले से इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपको 5 क्लास साइज लेके आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले बनेगा 0 to 5, फिर आएगा 5 to 10, देन 10 to 15, देन 15 to 20, देन 20 to 25, देन 25 to 30 एंड लास्ट 30 to 35। ये हमारे हो गए डिस्टेंस। इस डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली हम देखें हमारी फ्रीक्वेंसीज, तो सबसे पहले हमारे पास 5 आते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए आप जरा ध्यान से अपने ऑब्जर्वेशन जो हमें क्वेश्चन में दिए गए डिटेल उसको अगर हम देखते हैं तो वहां हमें मिलता है ऐसी वैल्यू जो 0 से 5 के बीच में आते हैं वो हमारे पास कितने हैं, देखिए हमारे पास 2 है, 3 है, 3 एक बार और भी है, मतलब दिस ऑल द वैल्यूज इफ यू पुट देम प्रॉपर्ली, तो 0 से 5 के बीच में हमारे पास 5 वैल्यूज आते हैं। 5 से 10 के बीच में 11, 10 to 15 के बीच में भी 11 आती है, 15 to 20 में 9, 20 to 25 में है 1, 25 to 30 भी 1 है, और 30 to 35 में है 2। ओके, इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर हमारा टोटल जो है वो देख लेते हैं पहले कितना था भाई, 11 11 22, 22 और 9 हो जाएगा आपका 31, 36, 37, 8, 9 और 40। तो यहाँ टोटल 40 जो कि हमारा टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स थे 40 आना चाहिए था, ठीक है ना। तो ये तो हो गया राइट। ओके, अब हमने जो इसे लिखा है इसको हमको टैली में भी लिखना पड़ेगा। टैली में आपको सर पता है लास्ट टाइम आपने किया था कि हमारे पास जैसे 5 है तो हम किस तरह से उसको इंडिकेट करते हैं, 1 2 3 4 और 5, उसको इस तरह से कट कर दिया जाता है, ठीक है, याद है राइट। सो जस्ट वी फॉलो अकॉर्डिंगली 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 10 और ये 11 तक एक्स्ट्रा आएगा। उसी तरह से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और वापस से 9 है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो 9 हो गए। इसमें एक ही आएगा, इसमें भी एक और इसमें 2 आएंगे, ठीक है। सो दिस वे वी हैव डन टैली। तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन टेबल जो आपको रिक्वायर्ड था। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है, एक लास्ट में क्वेश्चन है व्हाट मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। आपको इन पूरे को देख के क्या लगता है इसमें मोस्ट कॉमन चीज क्या है, तो हम देख सकते हैं मोस्टली जो 11 11 9 यानी कि 11 9 20 प्लस 21 आउट ऑफ 40 21 इंजीनियर्स ऐसे हैं जो 5 किलोमीटर से 20 किलोमीटर के बीच में है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ऑब्जर्वेशन, यानी हमने इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में क्या फाइंड आउट किया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर that mostly engineers found at a distance between 5 to 20 किलोमीटर, मतलब 5 से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस में मोस्टली सारे के सारे इंजीनियर्स हमें मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक तरह का ऑब्जर्वेशन स्किल हो गया, ऑलराइट। तो आप देख लीजिए इसको, इसे अच्छे से समझ लीजिए, एक दो बार आपने ट्राई किया उसके बाद हम आगे लेसन करते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। हमारे पास थर्ड नंबर में क्या दिया है,
द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज ऑफ अ सर्टेन सिटी फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज वाज एज फॉलो। मतलब हमारे सिटी में जो 30 डेज तक जो ह्यूमिडिटी रही है वो परसेंटेज में पूरे मंथ की 30 डेज की यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। आपको यहाँ पर तीन चीजें करनी है। पहला, कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद द क्लासेस 84 टू 86, 86 टू 88 एक्सेट्रा। तो पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। दूसरा, दो क्वेश्चन और भी पूछे हैं, व्हिच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट। और तीसरा है, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डेटा। रेंज को मैं आपको एक समझा दूं, जो आप पहले मैं इसको ऑब्जर्वेशन टेबल बना देता हूं, लास्ट में आपको रेंज के टॉपिक को भी समझा देता हूं, ठीक है। तो चलिए इस इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना देते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। सॉरी, आई नीड टू चेंज द पेन। तो यहां आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर जो डेटा बनेगा वो कौन सा होगा, पहला आएगा हमारे पास दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और ये वैल्यू परसेंटेज में आएगी, ठीक है। और बाद में यहां जो है हमारे पास दैट इज योर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ह्यूमिडिटी कितनी है, तो भाई 84 से 86, ये हमने डिसाइड नहीं किया है, ये गैप जो है क्लास साइज ये ऑलरेडी सब में दिया हुआ है, तो उतना ही लेना है, ठीक है ना। तो चलिए 84 टू 86, 86 टू 88, 88 टू 90, 90 टू 92, 92 टू 94, 94 टू 96, 96 टू 98 एंड लास्ट 98 टू 100, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी सामने मिल रही है वो कैसी है, ऐसी फ्रीक्वेंसी जो 84 से 86 के बीच में है वो हमारे पास है 1, इसके बाद भी 1, देन वी हैव 2, अगेन 2, देन वी हैव 7, देन 6, देन 7 एंड देन 4, राइट। तो यहां पर हम इसे टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। यहां जाएगा हमारा टोटल चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने जो भी कलेक्शन फाइंड आउट किया बाय योरसेल्फ, यानी आपने जो प्राइमरी डेटा फाइंड किया है वो प्राइमरी डेटा क्योंकि आपके लिए प्राइमरी है, आप खुद उसमें से डिसाइड कर रहे हो, बाकी ये इंफॉर्मेशन आपने नहीं ली है, ये तो आपको दी गई है कि हाँ ये ह्यूमिडिटी इतना परसेंटेज इस सिटी में था। तो ये एक्चुअली क्या है, ये इट्स सेकेंडरी, आपको कुछ खुद सेल्फ फाइंड नहीं किया कि परसेंटेज ह्यूमिडिटी कितना था, ठीक है। तो पहले हमको देखना पड़ेगा कि ये 40 आ रहा है, सॉरी 30 आ रहा है कि नहीं। तो चेक कर लो इसको, सबका एडिशन देख लो, एडिशन अपना 30 डेज का बोला है तो 30 ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन टेबल आया है, इन दैट इंफॉर्मेशन इज लाइक दैट। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट। ये डेटा कौन से मंथ का हो सकता है। तो यहाँ पर हमें एक बात समझनी पड़ेगी, ह्यूमिडिटी जब ज्यादा होती है, क्योंकि देखिए यहाँ वैल्यूज कैसी हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 84 टू एंड विद 100, तो 84 से 100% जो ह्यूमिडिटी होती है वो मोस्टली कब मिलती है, इन द रेनी सीजन। तो ये होना चाहिए आंसर रेनी सीजन का, क्या होना चाहिए, रेनी सीजन का। तो हमारे पास जो रेनी सीजन है डेफिनेटली यही है। सो द डेटा अपीयर्स टू बी टेकन रेनी सीजन, और क्योंकि इसकी जो रेंज ह्यूमिडिटी वो बहुत ज्यादा है, तो पहला आंसर तुम्हारा ये हुआ, हमने डेटा बना दिया। जो दूसरा आंसर है दैट इज व्हाट, रेनी सीजन, रेनी सीजन as humidity is high, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, इसलिए हम क्या बताएंगे कि कौन सा सीजन आएगा, रेनी सीजन आएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने फ्रेंड्स आपसे बात की थी कि हम लोग यहाँ पर रेंज क्या होता है वो भी समझेंगे, क्योंकि हम इस समय हमको थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द रेंज। रेंज का मतलब ये होता है कि जो भी आपको इंफॉर्मेशन दिया गया है उसमें से हाईएस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस कर देना है। सो रेंज का फॉर्मूला क्या आ गया, हाईएस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसमें से सबसे छोटी वैल्यू को सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो आप देख सकते हो सबसे बड़ी वैल्यू जो आपको दी गई है दैट इज 99.2, और उसमें से सबसे छोटी जो कि हमारे पास है 84.9, इसे सबट्रैक्ट करें तो आपको मिलेगा आंसर 14.3। दिस इज योर फाइनल आंसर, ये आपका रेंज का आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर हुआ पूरा, ठीक है।
नाउ लेट्स गो विद क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ नंबर में क्या पूछा गया है? द हाइट ऑफ द 50 स्टूडेंट्स मेजर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर्स हैव बीन फाउंड टू बी एज फॉलोज। मतलब 50 स्टूडेंट की हाइट जो सेंटीमीटर में है वो ऑलमोस्ट सब करीब करीब ही एक दूसरे के, ठीक है। तो उसकी हाइट जो आपको दी गई है यहाँ पर 50 स्टूडेंट्स की। देन व्हाट दे आस्क, यहाँ पर आपको वापस से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पूछा गया है जिसका क्लास इंटरवल आपको लेना है 160 टू 165, 165 टू 170, मतलब 5 के गैप में। उसके बाद पूछा गया व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट्स फ्रॉम द टेबल। तो वही सेम टू सेम हमारा यहाँ हमें टेबल बनाना पड़ेगा। सो लेट्स गो फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ हमारा जो टेबल बनेगा यहाँ होगा हमारे हाइट्स। अभी जो हाइट है वो सारे के सारे कैसे हैं? सेंटीमीटर में। सो दिस हाइट्स आर इन सेंटीमीटर। इसके बाद जो है वो हमारा आएगा फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले है 150 टू 155, 150 टू 155, फिर है 155 टू 160, फिर 160 टू 165, 165 टू 170 और लार्जेस्ट हमारे पास है दैट इज 170 टू 175, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंगली जो हमारी फ्रीक्वेंसी यानी कि जो हमें ऑब्जर्वेशन में यानी दिया गया है, जो डेटा हमें दिया हुआ है उसमें से चेक करेंगे कि कितनी वैल्यू है जो 150 से 155 के बीच में आती है। तो उनमें आपने देखिए आंसर ऐसी वैल्यूज हमारे पास 12, इसमें आएंगी 9 वैल्यूज, यहाँ पर हमारे पास 14, फिर हमारे पास 10 और लास्ट में हमारे पास आती है 5। तो ये पूरा का पूरा जो आपका डेटा है इसमें खाली आपको यही चेक करना बाकी है कि इसका टोटल राइट आता है या नहीं, क्योंकि टोटल बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज आपने कहीं मिस्टेक की ऐसा होगा। आप सब इनको ऐड कीजिए तो योर आंसर शुड बी 50। तो ये हुआ हमारा 50 का आंसर, ठीक है। तो ये हमारा जो टेबल बनाना था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वो तो हो गया, बट ये क्वेश्चन नंबर 1 था 4 में, सेकंड नंबर अभी बाकी है। सेकंड नंबर में आपसे पूछा गया है What can you conclude about their heights from the table? टेबल को देख के हम हाइट में क्या बता सकते हैं? देखिए यहाँ पर 14, यहाँ पर 12, यहाँ पर 10, यहाँ 9, यहाँ 5। तो 14 और 12 और काफी हद तक सब क्या है करीब करीब ही है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मोस्टली जो हमारे स्टूडेंट है यानी कि आप यहाँ देखें 165 के बाद कितना है? सिर्फ 5 आउट ऑफ 170 सिर्फ 5 स्टूडेंट बचते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि मोस्टली सारे स्टूडेंट जो है, क्योंकि यहाँ सिर्फ 5 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट 70 से ज्यादा है, बाकियों की उससे कम ही है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स हाइट इज लेस देन 165 सेंटीमीटर। आपके पास जो ये वैल्यूज आई ना 165 से 70 के बीच में, ये भी क्या है काफी क्लोज टू 165 वाली ज्यादा है। इसमें हम क्या लिख सकते हैं? मोस्टली स्टूडेंट की जो हाइट है इज लेस देन 165, यानी 165 के आसपास ही जो है मोस्टली बच्चे हैं, ठीक है ना। तो वो यहाँ पर आप कंक्लूड करें तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो ये हमारा हुआ कंक्लूजन। दिस इज फॉर क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद खाली हमारा एक सम बाकी रहता है दैट इज क्वेश्चन 5। बिफोर दैट जस्ट राइट इट अप। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। चलिए 5 में देखें क्या है। अ स्टडी वाज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन ppm, जिसका फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर बिलियन ऑफ अ सर्टेन सिटी। द डेटा ऑब्टेन्ड फॉर 30 डेज इज एज फॉलोज। 30 दिनों का डेटा दिया गया है कि कोई एक पर्टिकुलर सिटी में जो सल्फर डाइऑक्साइड है यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कितना है, उसे ppm यानी कि पर पार्ट्स पर मिलियन में कन्वर्ट करते हुए उस मेजरमेंट में यहाँ पे दिया हुआ है फॉर 30 डेज। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमें यहाँ बनाना है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा, और उसमें उस टेबल में आपको जो क्लास साइज यानी क्लास इंटरवल जो लेना है वो 0.00 से 0.04, फिर 0.04 से 0.08 यानी कि 0.04 के गैप में लेना है। फिर आपको लास्ट में बताना है फॉर हाउ मेनी डेज वाज द कंसंट्रेशन ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 पार्ट्स पर मिलियन, कितने दिन रहता है वो बताना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं, ठीक है, यानी हमारा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर आपके जो कंसंट्रेशन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो हमारा क्या आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड क्या है?
सल्फर डाइऑक्साइड किसमें आएगा, ppm, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। और इसके सामने हमारी फ्रीक्वेंसी स्टार्ट करना है 0.00 टू 0.04 और कहां तक जाएंगे 0.24 तक। तो यहां आएगा 0.08 सॉरी 4 से 0.08, फिर 0.08 से 0.12, फिर 0.12 से 0.16, फिर 0.16 से 0.20 और फिर 0.20 से 0.24, ठीक है। यहाँ पर हमारा गैप कितना है 0.04। अब ये जो वैल्यूज आई फ्रीक्वेंसी में देखें कि ऐसी वैल्यूज जो 0.00 से 0.04 के बीच में आती हैं, ऐसी वैल्यूज कितनी है हमारे पास, 4, ऐसी वैल्यूज हमारे पास 4 हैं। बिटवीन 0.4 टू 0.08 ऐसी वैल्यूज हमारे पास 9 है, और 0.08 टू 12 भी 9 है। 0.12 से लेके 0.16 में जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 है। 0.16 से 0.20 में हमारे पास 4 वैल्यूज हैं, और 0.20 टू 0.24 में वैल्यू हमारे पास 2 है। तो अब ये क्या बताया जाएगा, अब हमको चेक करना पड़ेगा इसका टोटल, ठीक है। तो पहले से कन्वर्ट कर देते हैं प्रॉपर टेबल फॉर्म में, ठीक है। अब आप यहाँ ये चेक करें कि इसका जो टोटल आ रहा है वो हमारा कंप्लीट जो 30 डेज का था वो आ रहा है कि नहीं। तो आप इसको ऐड कीजिए, देखिए 9 सब 9 18 20 24 28 20 ओके 30 इस राइट। तो ये हमारा टेबल जो है वो हमारा हुआ परफेक्ट। अब हमारा एक और क्वेश्चन है, वो है जो आपको टेबल में आपको जो वैल्यूज दी जा रही वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड वो 0.11 ppm के लिए कितने दिन है। तो 11 कितना आएगा यहाँ पर आता है, ठीक है ना। तो वो पार्ट जो 11 में है वो आप देख सकते हैं, दैट इज कंटिन्यूअस आपके पास 0.11 कितनी बार आया, तो आप देख सकते हैं इट इज 8 डेज। ये आप ऑब्जर्वेशन जो आपको डेटा दिया है उसमें आप देख सकते हैं। तो वहां पे कितना आता है 0.11 ppm फॉर 8 डेज, 8 दिनों तक ये इस ppm में ये डेटा हमारे पास रहा हुआ है, ठीक है। सो 0.11 ppm फॉर 8 डेज, 8 डेज तक ये आपको रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज हुआ 14.2 कंप्लीट। यहाँ पर हमें ध्यान देना है अच्छे से कि इतने ही जो मैंने सम करवाए क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 यही है आपके इस एक्सरसाइज में, ठीक है। ऑलराइट, तो इसको आप अच्छे से क्या करें, जस्ट आप एक या दो बार अपने आप को ट्राई कीजिए, वीडियो स्टार्ट करके उसके बाद क्वेश्चन सुनने के बाद आंसर में न लिखो उससे पहले उसको पॉज कर दो, एक दो बार अपने आप सेल्फ ट्राई करो और फिर हमें चेक करो कि आपका आंसर जो है वो मेरे आंसर से मैच हो रहा है कि नहीं। तो काफी इजी रहेगा आपको चीजों को समझना, ठीक है ना। और ये कोई बहुत डिफिकल्ट चीजें नहीं है, एक दो बार आप करोगे वीडियो में देख के इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।